हेलो स्टूडेंट्स। मुझे जो है 8 चैप्टर जो है हमारा 10th क्लास 10 मैथ्स का 8 चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री, उसका एक एग्जांपल मिला है, एग्जांपल नंबर 12। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। देखो, इसमें क्या है, प्रूव करना है हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 को 1 अपॉन साइन थीटा माइनस टेन थीटा के इक्वल। ठीक है, ये एग्जाम्पल थोड़ा अच्छा सा था। ये क्वेश्चन नंबर इस वाले क्वेश्चन से मैच हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट से मैच हो रहा था। मैंने सोचा इसको भी करा दूं। ठीक है, इसके साथ जरूर लिखा हुआ होगा यूजिंग आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि इन दोनों से रिलेटेड एक आइडेंटिटी लिखी हुई होती है कि इसका यूज करना है। ना लिखा हो तो भी समझ लो कि इन दोनों का यूज करोगे तभी कुछ बात बन जाएगी। कैसे वो अपने आप सोच लोगे आप, मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, तो चलो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, हालांकि इसका सॉल्यूशन है, उसके बावजूद मुझे लगा कि शायद आप जो है एग्जाम्पल के सॉल्यूशन में कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए मैं ही करा देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे तो पहले मैं समझाता हूँ कि सोचना कैसे है, क्वेश्चन को कैसे करना है। एक और क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, ध्यान से समझो। लेफ्ट हैंड साइड आपको ऐसी दिख रही है, राइट हैंड साइड कैसे दिख रही है, ऊपर वाली टर्म गायब है, यहाँ 1 है। तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बनाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि इस पूरी टर्म को ना कैंसिल करना है किसी चीज से, तो ऊपर और नीचे ही कैंसिल कर सकते हो। यानी इस नीचे वाली टर्म को हमें दो टुकड़ों में तोड़ना है, दो फैक्टर्स में, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने चाहिए, ताकि एक टर्म से दूसरी टर्म कैंसिल हो जाए और जो बचे वो कैसी बचे, ऐसी बचनी चाहिए। तो ऐसी बचने के लिए क्यों ना हम पूरी टर्म को पहले इन दो फॉर्म्स में ही चेंज कर दें, इन दो में ही बदल दें। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अगर साइन कॉस की फॉर्म में हो, अगर, ठीक है, साइन कॉस की फॉर्म में हो तो उसे टेन या कॉट में बदलना इजी होता है। हमें पता है टेन थीटा जो होता है ये होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये होता है, ये बात हमें पता है। तो इसका यूज करके हम इस पूरे को टेन की फॉर्म में बदल सकते हैं। टेन की फॉर्म में तो बदल ही सकते हैं, जैसे साइन थीटा के नीचे अगर कॉस थीटा लगाते हैं, या साइन थीटा तो है ऑलरेडी, अगर नीचे कॉस थीटा ले आए तो ये साइन बाई कॉस टेन हो जाएगा। पर प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हमने किसी एक्सप्रेशन के किसी भी एक टर्म को किसी दूसरी टर्म से डिवाइड या मल्टीप्लाई किया तो सबको करना पड़ता है फिर। तो सोचते हैं कि अगर हमें इस साइन को कॉस से डिवाइड करना पड़ जाए तो इस कॉस को भी कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कॉस बाई कॉस तो 1 हो जाएगा, इससे हमें कोई दिक्कत है नहीं, 1 तो हमें चाहिए। इसके अलावा इस 1 को भी कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 को कॉस से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई कॉस सेक हो जाएगा, ये भी हमें चाहिए, दिख रहा है। तो हम सही सोच रहे हैं कि अगर कॉस से डिवाइड कर दे तो बात बन जाएगी, यहाँ पे भी सेम यही चीज बनेगी। ठीक है, तो अब समझो कि यही बुद्धि हम लगा रहे हैं। दो बातें, सबसे पहले इनको डिवाइड करके ऐसा बदल देंगे और उसके बाद इस नीचे वाली टर्म को दो टुकड़ों में तोड़ना है, जिसमें एक टुकड़ा ऊपर जैसा हो ताकि हम कैंसिल कर सके, ऊपर वाले को नहीं छेड़ना है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। तो सॉल्यूशन में पहली चीज तो हम लिखते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हिंदी में कैसे लिखते हैं, बायां पक्ष लिया, बायां पक्ष, बायां पक्ष लिया या फिर लेने पर, मर्जी आपकी है। ठीक है, लिया, जल्दी हो गया तो मैंने ये चीज लिख दी। ठीक है, अब बायां पक्ष पक्ष क्या है उसको ले लेते हैं, भाई लिख लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, क्लियर है। हम समझ चुके हैं हमें क्या करना है, इस पूरी एक्सप्रेशन में अंश और हर दोनों को, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है, भाग करना है। किससे करना है, कॉस थीटा से। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्योंकि जगह है तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, या तो आप इस लाइन में लिखना, ठीक है, इस वाली लाइन में, चलो इसी लाइन में लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अंश तथा हर, अंश तथा हर, तथा हर दोनों को, दोनों को साइन कॉस थीटा से भाग करना था, सॉरी, कॉस थीटा से भाग, इंग्लिश में कैसे लिखना है बताऊंगा अभी, भाग करने पर, चिंता मत करना, करने पर। ठीक है, इंग्लिश में लिखोगे बाय डिवाइडिंग, बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। स्पेलिंग को आप इग्नोर करना, नेटर विद कॉस थीटा, कॉस थीटा से करना था ना,
कॉस थीटा से तो कॉस थीटा, ठीक है जी। एक लाइन ये लिख दिया, उसके बाद हम अपने मामले को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। मैं स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देता हूँ कई बार, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, कर ही देना ज़्यादा ठीक रहेगा। तो एक बार डिवाइड करके दिखा देते हैं। साइन थीटा को डिवाइड करोगे किससे भैया? साइन थीटा से, सॉरी कॉस थीटा से ध्यान नहीं दे रहा हूँ मैं बार बार, कॉस थीटा से। माइनस कॉस थीटा को भी डिवाइड करोगे किससे जी? कॉस थीटा से। प्लस 1 को भी डिवाइड करोगे किससे? कॉस थीटा से, डिवाइडेड बाई साइन थीटा को डिवाइड करोगे कॉस थीटा से, प्लस कॉस थीटा को भी डिवाइड करोगे कॉस थीटा से, माइनस 1 को भी डिवाइड करोगे कॉस थीटा से, ठीक है। तो देखो जरा क्या होगा, पहले इन दोनों को देखो, ये तो कैंसिल होके हो जाएगा 1, तो यहाँ -1 बचेगा, ये भी कैंसिल होके हो जाएगा 1, तो यहाँ +1 बचेगा, ठीक है। ये वाली चीज़ किस में बदल जाएगी? टेन थीटा में, ठीक है। साइन बाई कॉस थीटा टेन थीटा, और ये वाली चीज़ बदल जाएगी 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा में। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, पहले टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये दोनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनको पहले लिख देता हूँ सेक थीटा ऐसे, और माइनस का 1 बाद में लिख देता हूँ, ये जो -1 बचा था। अब इसमें भी कोई ऐसा खास लॉजिक नहीं है, ये सही लगता है मुझे ऐसा लिखने में, तो ऐसा लिख लिया मैंने। अगर आप इस -1 को पहला लिखना चाहते हैं और सेक थीटा को बाद में, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इधर यहाँ भी देखो साइन बाई कॉस यानी कि टेन थीटा, ठीक है जी, और ये 1 बाद में लिख लूँगा, -1 बाई कॉस यानी कि सेक थीटा, और प्लस का 1, ठीक है। यहाँ तक मामला क्लियर है। अब हमें क्या करने की ज़रूरत है? देखो भाई, देखो सेक थीटा टेन थीटा की फॉर्म में तो ले आए, अब हमें ज़रूरत क्या है? नीचे वाले को, इस नीचे वाली टर्म को दो हिस्सों में तोड़ना है, यानी इसको इसको है ना, नीचे वाले को, ताकि ऊपर वाले के एक को कैंसिल किया जा सके। अब राइट हैंड साइड में देखो, सेक थीटा और टेन थीटा तो है ही, तो टेन थीटा और सेक थीटा की ज़रूरत तो है, क्लियर है। जहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि जहाँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, यहाँ टेन थीटा माइनस सेक थीटा है ना, ऐसी बात बन रही है। तो क्यों ना हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लेंगे तो बात बन जाएगी, बात बन जाएगी, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं पहले, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, ऊपर की तरफ आ जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1, ऊपर में कुछ चेंज नहीं किया ना, कुछ छेड़ा ही नहीं हमने, नीचे की तरफ थोड़ी सी छेड़खानी करके माइनस कॉमन ले रहे हैं। तो ध्यान दो, ये सेक थीटा प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला पहले लिख रहा हूँ सेक थीटा, टेन थीटा माइनस का हो जाएगा, टेन थीटा बाद में लिख दे रहा हूँ, ठीक है जी। और फिर ये प्लस का 1 भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया हमने, ठीक है। ये वाली चीज़ क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो जरा, अब थोड़ा सा और ज़्यादा सेम सेम सा लग रहा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हमें दिखाई दे रहा है इन दोनों को छेड़ने की जरूरत नहीं है ना, इन दोनों को छेड़ने की जरूरत तो नहीं है, तो चेंज किसको करना भाई? इसको, इस 1 को। अब इस 1 की जगह क्या कर सकते हो? तो बताओ, क्वेश्चन में एक बात लिखी हुई थी ना, मैंने बोला था कि एक चीज़ लिखा होगा, जब जब आप इसको हटाने की कोशिश करोगे तो इसको किसकी फॉर्म में लाओगे? ऊपर वाला कैंसिल करना है, तो ऊपर वाला कैंसिल करने के लिए सेक और टेन की फॉर्म में लाओगे, तो सेक और टेन से रिलेटेड आइडेंटिटी आप यूज़ करोगे। तो आइडेंटिटी होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, इन रेड से लिख रहा हूँ, बाय यूजिंग, हिंदी में कैसे लिखेंगे बता देता हूँ, आइडेंटिटी, हिंदी में सर्वसंख्या, सर्वसंख्या का प्रयोग करने पर या किया, ठीक है, बात एक ही है। कौन से सर्वसंख्या की बात चल रही है भैया? सर्वसंख्या की बात चल रही है ये वाली, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये बात आप जानते हो, तो अगर आप ये बात जानते हो तो एक और बात जानते हो कि भैया क्या, इस 1 को लेफ्ट साइड में छोड़ो, राइट हैंड साइड में क्या है? सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ये बात जानते हो ना, ठीक है। तो इसी का यूज़ करेंगे, ये जो 1 है ना माइनस का, इसको हटा के उसकी जगह लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा लिखना शुरू करते हैं, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर दूँ, ठीक है, अब करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इन दोनों की जगह, सॉरी इन दोनों की जगह, ये तो ऊपर वाला तो बिल्कुल ही नहीं छेड़ा, सेम लिखा टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 अपॉन, माइनस की जगह माइनस लिखा,
बड़ा सा ब्रैकेट लगाया, ठीक है जी। इस सेक थीटा की जगह सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जगह टेन थीटा, ठीक है। इस -1 की जगह -1 की जगह लिख दिया। देखो इस -1 की जगह लिख दिया हमने 1 की जगह, माइनस यहाँ पे लगा दिया ब्रैकेट लगा के, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब थोड़ा ध्यान से समझो इस बात को, मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई की जा सकती है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई की जा सकती है, ठीक है। तो वो आइडेंटिटी अगर आप यूज़ करते हो तब ये चीज़ कैसे दिखाई देगी, देखो जरा। ऊपर तो हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1, ठीक है। नीचे की तरफ ये माइनस का, अब ब्रैकेट्स यहाँ पे ढेर सारी लगानी है तो तीन तीन ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी, तो एक ऐसा लगा दिया, एक फैक्टर में लिखा हमने सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। यहाँ दो फैक्टर लिखना है तो माइनस का निशान लगा के यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी जो होती है आपको याद है क्या? यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि क्लियर विजुअल हो। यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? हाँ जी दिखाई दे रहा होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, दिख रहा होगा। ये होता है इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, दो फैक्टर्स में ऐसे ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो ए प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे, ध्यान दो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी की जगह लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरा में लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और ये छोटी छोटी आइडेंटिटीज आप अप्लाई करोगे तो खैर इतना तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती कि बाय यूजिंग आइडेंटिटी या आइडेंटिटी यूज, पर फिर भी अगर आप मेंशन करना चाहो कि ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज की है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कर सकते हो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में इतनी छोटी को तो खैर मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर इन दोनों में से देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले लो, देखो जरा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अगर कॉमन ले लो तो कुछ तो बात बन जाएगी। तो क्या बनेगी, देखो भाई, ऊपर है टेन थीटा ये वाली चीज प्लस सेक थीटा -1, नीचे की तरफ माइनस लगाया, ये बड़ा सा ब्रैकेट, ये दोनों कॉमन ले लिया हमने, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है जी। तो ये कॉमन लेते ही एक फैक्टर तो ये बन गया, दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, देखो यहाँ पे तो ये आ गया ना 1, यहाँ पे आ गया 1, ठीक है, इसके आगे माइनस का निशान है, ठीक है, ये दोनों चीज रह जाएंगे, ठीक है। तो 1 माइनस, अच्छा यहाँ पे फिर एक अलग ब्रैकेट लगा लेता हूँ भाई, 1 माइनस, ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, टेन थीटा, ठीक है जी। क्लियर है? ऐसा उल्टा लगा दिया मैंने, कोई पर कोई बात नहीं, समझने के लिए तीन ब्रैकेट्स की जरूरत पड़ गई थी, ठीक है। देखो ये तो आ गया ना बाहर, ये वाली चीज कॉमन आ गई थी, एक बार समझाता हूँ, देखो जरा, जहां से ये कॉमन आ गया था इधर की तरफ है ना, और इसमें से ये कॉमन आ गया, ठीक है। तो ये दोनों चीजें तो हमने कॉमन छाट ली, तो यहाँ पे बचा 1, माइनस की जगह माइनस, और अंदर ये बचा था जी, तो 1 माइनस ये चीज लिख दिया, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या आ रहा है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1, नीचे की तरफ क्या आ रहा है, देखो एक फैक्टर बन रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो है ना माइनस का 1, ये कॉमन लिया हुआ है, और एक क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसको अगर अंदर लेके जाना चाहो ना, तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों की सिंबल नहीं, किसी एक फैक्टर का सिंबल चेंज होता है, या तो इसका चेंज होगा या फिर इसका चेंज होगा, इसका चेंज हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। इस माइनस से वापस अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों ध्यान से समझो जरा, ये वाली चीज 1 हो जाएगा माइनस का, और ये पूरी की पूरी चीज हो जाएगी प्लस की, ये इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 1 माइनस का हो जाएगा और ये पूरी की पूरी चीज प्लस की हो जाएगी, ठीक है। ये -1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई क्या? अब आगे देखो जरा, अब इजीली सॉल्व हो जाएगा, अब तो खत्म ही हो गया, तो टेन थीटा
प्लस सेक थीटा -1 ऊपर की तरफ बचा, नीचे की तरफ बचा एक फैक्टर ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा। दूसरा फैक्टर देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, प्लस वाले पहले लिख देते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1, ये दोनों पहले लिख दिया और ये माइनस का 1, ठीक है। देखो जरा अब आप ध्यान से समझो, ये वाली चीज़ सेम आ गई, तो ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं, मतलब 1 बचा, नीचे की तरफ बचा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। और यही है राइट हैंड साइड के इक्वल, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी कहानी पूरी, ठीक है। ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं लाइव भी आके पढ़ाता हूँ रात में, आजकल 8 बजे से क्लास चल रही है, नॉर्मली 9 बजे से क्लास चलती है क्लास 10 के लिए, ठीक है। तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर योर टाइम।